नमस्कार सभी को। मैं सुधा गोस्वामी एक बार पुनः अपने चैनल में आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। आज का वीडियो बहुत खास है और हम शिक्षकों को अभी मिशन प्रेरणा फेज़ 2 के अंतर्गत निपुण भारत के अंतर्गत पूरा कार्य करना है। जैसे 100 डेज रीडिंग कैंपेन हो गया और जो पहले के लक्ष्य थे, जो हमारे कक्षा 1 से 5 तक के लक्ष्य थे, वो अब परिवर्तित हुए हैं भाषा और गणित के। और चलिए देखते हैं कि किस तरह से मिशन प्रेरणा 1 के लक्ष्य अलग थे और मिशन प्रेरणा फेज़ 2 के लक्ष्य अलग हैं। तो मैंने ये पूरा चार्ट वर्क किया है। आप इसको अपने विद्यालय के वॉल पे लिखवा भी सकते हैं। तो अभी तो मैंने ऐसे ही इसको चार्ट पेपर पे लिखा है, उसको अच्छे से मैं डेकोर करके अपने विद्यालय में मैंने लगाया है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है और कि ये होना ही चाहिए, क्योंकि हमें किस तरह से कार्य करना है ये हमें पता होना चाहिए। हमारे लक्ष्य क्या हैं, क्या लेकर के हमें चलना है और क्या बच्चों को सिखाना है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले ऊपर लिखा है मैंने मिशन प्रेरणा फेज़ 2 निपुण भारत। उसके बाद मैंने निपुण भारत का पूरा फुल फॉर्म लिखा है, एक बार देख लीजिए आप लोग। फिर मैंने इसको 2 भागों में पूरा विभाजित किया है। एक तरफ भाषा के लक्ष्य लिखे हैं और एक तरफ गणित के लक्ष्य लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले हम भाषा के लक्ष्य की तरफ चलते हैं। यहाँ पे भाषा, तो बाल वाटिका के लिए क्या लक्ष्य है आइए देखते हैं। पहला लक्ष्य है अक्षरों और संगत ध्वनियों को बच्चे पहचान लेते हैं। और दूसरा है कम से कम 2 अक्षर वाले सरल शब्दों को पढ़ लेते हैं। ये बाल वाटिका के लिए है। भाषा में अब कक्षा 1 में आते हैं। कक्षा 1 के बच्चों के लिए अर्थ के साथ बच्चे पढ़ लेते हैं, पहला। और दूसरा है ऐसे छोटे वाक्य जो आयु के अनुसार किसी अज्ञात पाठ या भाग का हो, जिसमें 4 या 5 सरल शब्द हों, बच्चे पढ़ लेते हैं। क्योंकि जो बच्चों की किताबें रेगुलर वो पढ़ते रहते हैं, उनमें वो रट लेते हैं। तो ये लक्ष्य है कि जो अज्ञात पाठ है कहीं से भी उनको दे दिया जाए तो उसमें 4-5 सरल शब्द वो पढ़ लेते हैं। ये कक्षा 1 भाषा का लक्ष्य है। अब आते हैं कक्षा 2। कक्षा 2 में भाषा में अर्थ के साथ बच्चे पढ़ लेते हैं, पहला है। और दूसरा है 45 से 60 शब्द प्रति मिनट से पढ़ लेते हैं। ये 2 लक्ष्य हैं कक्षा 2 भाषा। अब आते हैं कक्षा 3 की तरफ। बच्चे अर्थ के साथ पढ़ लेते हैं, पहला है। और दूसरा है न्यूनतम 60 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से बच्चे पढ़ लेते हैं। ये तीसरा लक्ष्य है भाषा का। तो एक ये देखिए इस तरह से इस पे हमें कार्य करना है। अब आते हैं गणित की तरफ। गणित का बाल वाटिका का लक्ष्य है, पहला। बच्चे 10 तक के अंकों को पहचान और पढ़ लेते हैं। और दूसरा है एक क्रम में घटनाओं की संख्या, वस्तुओं, आकृतियों और घटनाओं को व्यवस्थित कर लेते हैं। तो ये बाल वाटिका के लिए है गणित में। अब कक्षा 1 में आते हैं गणित की तरफ। कक्षा 1 में 99 तक की संख्याओं को बच्चे पढ़ और लिख लेते हैं। और दूसरा है सरल जोड़ व घटाव बच्चे कर लेते हैं। ये कक्षा 1 के लिए है गणित का, सॉरी। अब आते हैं कक्षा 2 की तरफ। 999 तक की संख्याओं को पढ़ और लिख लेते हैं। ये है कक्षा 2 का लक्ष्य। और दूसरा है 99 तक की संख्याओं का घटाव कर लेते हैं। ये बच्चों का है, कक्षा 2 के बच्चों का गणित विषय का। अब आते हैं कक्षा 3 की तरफ।
9,999 तक की संख्याओं को पढ़ और लिख लेते हैं और फिर सरल गुणा की समस्याओं को हल कर लेते हैं। ये कक्षा 3 का लक्ष्य है। ये मैंने पूरा इस तरह से बनाया है, ऊपर आप देख लीजिए। एक साथ देख लीजिए लक्ष्यों को। तो ये था एक मेरा छोटा सा प्रयास, और आशा करते हैं कि आप सबकी हेल्प होगी और इनको आप अपने विद्यालय में ज़रूर लगाना ही है और सबको ज़रूर इसको रखना चाहिए। ये हमें काफ़ी हेल्प करेंगे। तो चलिए मिलते हैं कुछ नए कार्य के साथ। धन्यवाद।